दोस्तों, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो फिर इजराइल किसका साथ देगा, और अगर आप सोचते हैं कि वह भारत का साथ देगा तो आखिर ऐसा क्यों। आइए पूरे विस्तार से इस बात को समझते हैं। इस खबर पर हमने पिछले 1 महीने से दिन रात एक करके जबरदस्त मेहनत की है ताकि हम आपको पूरी विश्लेषण के साथ एक सही खबर दे पाएं। दोस्तों, जिस प्रकार चीन अरुणाचल प्रदेश के बगल में सड़क बना रहा है और लद्दाख के पास सैनिक तैनात कर रहा है, उससे एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन के बीच में महाभयंकर युद्ध मंडरा रहा है। और अगर इस युद्ध में भारत को चीन को धूल चटाना है तो अब की बार दोस्ती इजराइल के साथ बड़ा कारगर साबित होने वाला है। दोस्तों, जिस प्रकार हमसे हमारे देश के अंदर घुसकर चीन और पाकिस्तान ने जमीन हड़प लिए हैं, अब मौका आ गया है कि उसका बदला लिया जाए। एक जमाने में हमारा देश गांधीवादी विचारधारा में चला करता था, जिसका फायदा चीन और पाकिस्तान जैसे उचक्के देशों ने ले लिया। लेकिन अब भारत बेहद शक्तिशाली हो चुका है और किसी भी कीमत पर हर एक भारतीय यही चाहते हैं कि उन्हें उनकी जमीन वापस मिल जाए। और इसी मुद्दे पर पूरे भारत की राजनीति भी हमेशा गरमाई रहती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि एक बार फिर से हमें हमारा पीओके और ऑक्साई चीन वापस मिल जाए, तो हमारे देश को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, जरा आप कमेंट करके बताइएगा। आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि भारत और चीन के बीच में इजराइल किस तरीके का रोल प्ले करता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब इजराइल ने हमास के आतंकियों पर हमले करना शुरू कर दिया तो चीन के नेताओं ने यूएन में इजराइल के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और आपने यह भी देखा होगा कि कैसे चीन के सरकारी मीडिया चैनल यहूदी लोगों के खिलाफ जबरदस्त जिन्होंने नफरत और साजिश से भरी रिपोर्ट दिखा रहे थे, जिसकी आलोचना इजराइल ने कड़ी शब्दों में की थी। इन सभी माहौल के बीच में भारत और चीन के बीच इजराइल का कैसा रोल होगा, आइए जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जैसा तनाव है, उसमें अनचाहे भिड़ंत के हालात बन सकते हैं। बहुत सारे देश चीन के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे समृद्ध देश भारत के लिए खुलकर सामने आए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर दोबारा तनाव बढ़ जाए तो कौन किसका साथ देगा। खेमे में भारत के मित्र और शत्रु देश अलग अलग समझ आ सकते हैं, लेकिन इजराइल का क्या है? आखिर ये देश किस खेमे की ओर ज्यादा झुका हुआ है? हफ्तों के तनाव और हिंसक झड़प के बाद आखिरकार चीन लद्दाख में पीछे हटने को राजी हुआ। अब भी हालांकि तनाव घटा नहीं है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में चीन और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। इस अनुमान को देखते हुए भारत अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। तीनों ही सेनाओं को साजो सामान से लैस किया जा रहा है। समुद्री रास्तों पर भी चौकसी बढ़ाई जा रही है ताकि चीन से कहीं भी कमजोर न पड़े। सैन्य स्तर पर तैयारी के अलावा देश कूटनीतिक तरीके से भी तैयारी कर रहा है। इसके तहत देशों को टटोला जा रहा है। अगर लड़ाई के हालात बने तो कौन किसका साथ देगा या किसके विरोध में जा सकता है। पाकिस्तान और नेपाल के बारे में साफ हो चुका है कि वे दोनों चीन के साथ होंगे। इसकी वजह वहां पर चीन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट तो है ही, साथ ही सामरिक और वैचारिक मतभेद भी है। कोरोना के कारण भड़का हुआ अमेरिका और कई सारे विकसित देश फिलहाल भारत के खेमे में दिखाई दे रहे हैं। बड़े देश साथ रहे तो चीन पर दबाव बढ़ेगा और इससे युद्ध जैसे हालात टाले जा सकते हैं। यही देखते हुए भारत ने हाल ही में देशों से हथियारों की खरीद भी शुरू की है। जैसे हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी को 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया गया था। रूस से भी डिफेंस डील हुई है। कुल मिलाकर बहुत से देशों की स्थिति साफ है, लेकिन इजराइल को लेकर असमंजस के हालात हैं कि वो किसका साथ देगा। इजराइल के दोनों ही देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। भारत की बात करें तो दोनों ही देशों को लगभग एक साथ आज़ादी मिली है। शुरुआती संबंध थोड़े उतार चढ़ाव वाले रहे, लेकिन बाद के सालों में दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया। हथियारों के लिहाज से काफी एडवांस देश ने साल 1962 में चीन युद्ध के दौरान भारत को हथियार दिए। बाद में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध में भी भारत को इस देश से अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी की नींव डली तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मदद की थी। बाद के समय में संबंध और गाढ़े होते गए। 90 के दशक के बाद से दोनों देश एक दूसरे को सहयोगी राष्ट्र कहने लगे। इजराइल और भारत ने रक्षा सौदों के लिए डील की हुई है, जिसके तहत वो देश भारत में अत्याधुनिक हथियार बनाने की ट्रेनिंग और मदद दे रहा है। इजराइल की कई सारी कंपनियां भारत के साथ पार्टनर है। अब चीन से इजराइल के संबंध की बात करें तो दिखता है कि दोनों के बीच ठीक ठाक रिश्ते रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में पत्रकार ने लिखा है कि चीन से संबंधों में लगातार गर्माहट आने के कारण अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी तक दी है
यूरेशियन टाइम्स में इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट आई है। इसमें लिखा गया है कि भारत और चीन दोनों ही अहम देश हैं। इजराइल दोनों के साथ ही दोस्ताना रिश्ते चाहता है। वर्तमान में जिस तरीके का तनाव बढ़ा है वो पक्का यरूशलेम पर भी असर डाल सकता है। वैसे भारत इजराइल के रिश्ते व्यापार और कूटनीति से ज्यादा भी हैं। इसकी वजह यह है कि भारत का साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों से अच्छा संबंध है। चूंकि ये सारे देश इजराइल के साथी हैं, इसीलिए भी हमारे और इजराइल के संबंध बेहतर हालात में हैं। अब इस रिश्ते की एक और कड़ी है इजराइल, चीन और अमेरिका के रिश्ते। बीते कुछ सालों में चीन ने एक रणनीति के तहत उन सारे देशों को जोड़ना शुरू किया है जो अमेरिका के साथी हों, ठीक वैसे ही जैसे फिलहाल चीन भारत के साथ कर रहा है। अब चूंकि इजराइल को अमेरिका का लंबे समय से सपोर्ट रहा है, ऐसे में चीन और इजराइल के बीच बढ़ती मैत्री अमेरिका को खल रही है। चीन की कंपनियां इस देश में लगभग $20 बिलियन की डील पर काम कर रही है। चीन का ये निवेश अमेरिका को सबसे बड़ा बाजार बनने से रोक सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल पर जोर डाल रहा है कि वो चीन से न जुड़े। साथ ही कोरोना के लिए भी चीन को जिम्मेदार मानते हुए अमेरिका चाहता है कि इजराइल उसे अपने यहाँ रोके। अब ये समझना जरूरी है कि क्या इजराइल भारत और अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को ज्यादा तवज्जो देगा या फिर बीजिंग के इन्वेस्टमेंट के कारण उससे रिश्ते को बनाए रखना जारी रहेगा। कुल मिलाकर इजराइल के लिए किसी एक पक्ष को चुनना आसान नहीं होगा। दोस्तों, भारी हिंसा के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे जाहिर हो रहा है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है और दोनों में अभी भी जंग छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के ऐलान के बाद हमास को एक बेहद कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने हमास को चेताया है कि वो भविष्य में रॉकेट हमला करने के बारे में सोचे भी ना। शुक्रवार को युद्ध विराम प्रभाव में आने के बाद नेतन्याहू ने अपने एक भाषण में कहा है, अगर हमास को लगता है कि हम भविष्य में रॉकेट की बौछार सह लेंगे तो वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब अगर इजराइल के किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके की आक्रामकता देखने को मिलती है तो उसका जवाब नए दमखम के साथ दिया जाएगा। इससे पहले हमास ने कहा था कि उसके हाथ ट्रिगर से हटे नहीं हैं, यानी वो हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार है। इजरायली प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नेतन्याहू के भाषण की एक छोटी सी वीडियो क्लिप जारी की गई है। इसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि इजराइल ने यह युद्ध शुरू नहीं किया था। आतंकी संगठन हमास ने हम पर बिना उकसावे के हमला किया। उन्होंने हमारी राजधानी में और बाकी शहरों में 4000 रॉकेट दागे। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।